In this video, I'm going to solve some NMR spectra, means how to determine the structure of a molecule from the spectra. तो हम देखते हैं कि जितनी हम लोगों ने पिछली पढ़ी है टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कि पीक इंटीग्रेशन क्या होता है, पीक स्प्लिटिंग क्या होता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि इसकी हेल्प से स्पेक्ट्रा NMR स्पेक्ट्रा किस तरह से सॉल्व किया जाता है। सो फर्स्ट ये स्पेक्ट्रा है, इसमें मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास। जिस तरह ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है और साथ में पीक इंटीग्रेशन हुई हुई है। इससे हम लोगों ने डिटरमाइन करना है कि इस मॉलिक्यूल का क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है। हमारे पास पीक इंटीग्रेशन हुई हुई है। पीक इंटीग्रेशन मीन्स हाउ मैनी प्रोटॉन विल मेक टू फॉर्म अ सिंगल पीक। ये पीक इंटीग्रेशन मीन्स ये 3 है। इसका मतलब है कि ये जो पीक है वो 3 प्रोटॉन्स की मिलके बनी हुई है, मतलब 3 प्रोटॉन्स ऐसे हैं जो ये सिंगल पीक बना रहे हैं। ओके, इसके आसपास 2 पीक्स हैं। ये शो कर रहा है कि ये आसपास में इसके नेबरिंग में 2 प्रोटॉन है। टोटल ये 3 प्रोटॉन्स है, उसके नेबरिंग में 2 प्रोटॉन्स हैं। तो साथ साथ हम देख लेते हैं किस तरह होगा ये सॉल्व। ओके, तो पहली पीक जो है वो 3 प्रोटॉन्स पे कंप्राइज कर रही है। तो मीन 3 पीक्स वाला हम लोगों ने जिस तरह पास्कल ट्रायंगल में पढ़ा है कि वो ट्रिपलेट होता है। अब हम देखते हैं कि ये हम लोग 3 प्रोटॉन्स हैं टोटल और इसके नेबरिंग में 2 प्रोटॉन्स हैं। मतलब ये पॉसिबल हो सकता है कि सिंपल 3 प्रोटॉन्स हैं हमारे पास और इसके नेबरिंग में 2 प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रिपलेट आ रही है। ट्रिपलेट कब आती है? जब नेबरिंग में 2 प्रोटॉन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट पीक देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये पीक है। अब इसकी भी इंटीग्रेशन हुई हुई है जिसमें इंटीग्रल 3 है, मतलब ये भी 3 प्रोटॉन्स पे कंप्राइज कर रही है पीक। 3 प्रोटॉन से मिलकर ये पीक बनी हुई है, लेकिन इसके नेबरिंग में कोई पीक नहीं है। इसका मतलब है कि ये सिंगलेट पीक है और इसके नेबरिंग में कोई प्रोटॉन डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका क्या हो सकता है। जिस तरह की पीक 3 प्रोटॉन पे कंप्राइज कर रही है और ये सिंगलेट है, हम देखेंगे इसमें CH3 यानी ये 3 प्रोटॉन्स अकेले होंगे, इनके नेबरिंग में कोई प्रोटॉन नहीं होगा जो इसकी फील्ड को अफेक्ट करें। थर्ड हम लोग देखते हैं कि जो थर्ड पीक है, यस, ये इसकी इंटीग्रेशन 2 है, मतलब ये 2 प्रोटॉन्स पे कंप्राइज कर रही है और इसके नेबरिंग में 3 पीक्स हैं, मतलब इसके नेबरिंग में 3 प्रोटॉन्स अफेक्ट कर रहे हैं और ये हमारे पास होगा क्वार्टेट होगा। इस तरह से ये पीक 3 क्वार्टेट होगी और ये खुद 2 प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन हम लोग स्टडी कर रहे हैं और साथ में हम लोग ने देखे कि नेबरिंग में 3 प्रोटॉन्स हैं। अब ये हमारे पास एक गिवन सी इंफॉर्मेशन बन गई एक स्पेसिफिक टाइप की। अब हम लोगों ने इससे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है कि ये इन 2 के नेबरिंग में 3 हो, इन 3 के नेबरिंग में 2 हो और ये 3 प्रोटॉन्स अकेले हों। बाकी हम लोगों ने और क्या देखा है, इसमें 2 ऑक्सीजन भी हैं। 2 ऑक्सीजन है तो ये कोई एस्टर टाइप स्ट्रक्चर हो सकता है। तो देखते हैं किस तरह से होगा ये। अब अगर हम ये स्ट्रक्चर मुख्तलिफ तरह से स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर जिस तरह ड्रा किया है कि इसमें देखिए सबसे पहले तो हम कार्बोनाइल लगा लेते हैं, एक कार्बोनाइल और साथ में O, क्योंकि ये हम लोगों को पता है कि एस्टर का ये फार्मूला होता है। क्वेश्चन में गिवन होगा कि एस्टर है तो कार्बोनाइल होता है साथ में O। अब यहाँ CH3 ही आएगा क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि यहाँ एक CH3 अकेला है। अब एक CH3 अकेला है तो अब ये अकेला है CH3 बिल्कुल, मतलब ये 3 जो प्रोटॉन है इनके नेबरिंग में कोई प्रोटॉन नहीं है जो इसकी फील्ड को डिस्टर्ब करेगा, तो ये राइट हो गया। अब हम कहते हैं कि इस तरफ 2 प्रोटॉन ऐसे होंगे कि जिनके नेबरिंग में 3 होंगे, तो ये 2 प्रोटॉन ऐसे हैं जिनके नेबरिंग में 3 है, बाकी ये 3 प्रोटॉन ऐसे हैं जिनके नेबरिंग में 2 हैं। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर सेटिस्फेक्शन है। ये हम मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं, मतलब एकदम से राइट स्ट्रक्चर नहीं बनता। 2-3 स्ट्रक्चर बनाएं, देखें कि हमारी जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही हैं। अगर फुलफिल हो रही हैं तो वो स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। जिस तरह हमारे पास ये एक और है स्पेक्ट्रा C9H12, एक अल्केन का स्पेक्ट्रा है, उसे हम लोग देखते हैं कि इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहली जो फील्ड है जो पीक है
उसमें अगर हम देखें कि इंटीग्रल 6 है, मतलब ये 6 प्रोटॉन्स से मिलकर पीक बनी है और इसके नेबरिंग में 1 प्रोटॉन है, तो ये क्या हो गया, डुप्लेट हो गया। देखते हैं हम। यस, अब पीक 1 6 प्रोटॉन्स पे कंप्राइज कर रही है और 2 पीक्स हैं, तो ये हो गया डबलेट। ठीक है, अब हमें पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो अब 6 पीक्स एक कार्बन के साथ तो हो नहीं सकती, 2 कार्बन के साथ होंगी। तो हम कुछ इस तरह का सिनेरियो बना सकते हैं कि ये 6 पीक सेम इन्वायरमेंट के हैं, उसके नेबरिंग में 1 प्रोटॉन है। तो ये इस तरह का हो सकता है कि ये 6 प्रोटॉन्स और नेबरिंग में 1 प्रोटॉन जो है वो उसी की फील्ड को अफेक्ट कर रहा है, इस वजह से ये डुप्लेट आया या 2 पीक्स आई हैं। नेक्स्ट पीक कौन सी है, नेक्स्ट पीक है जिसकी इंटीग्रल 1 है, कि मतलब 1 प्रोटॉन है इस पीक में और बाकी ये 7 पीक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 7 पीक्स हैं। इसका मतलब एक तो मेन पीक होगी, बाकी नेबरिंग में 6 प्रोटॉन है इसके। तो वही वाला जो है केस हमारे पास, यस यही वाला हम लोग कहते हैं, पहले यही केस होगा, लेकिन पहले हम लोगों ने इन प्रोटॉन को स्टडी किया था, मतलब 6 प्रोटॉन से और नेबरिंग में 1 था। अब हम इस 1 प्रोटॉन को स्टडी कर रहे हैं कि 1 प्रोटॉन है और उसकी नेबरिंग में 6 से अफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये 7 पीक्स यानी सेप्टेट आया है। नेक्स्ट पीक है हमारे पास, यस ये एक सिंगल पीक है जिसका इंटीग्रल 5 है, मतलब 5 प्रोटॉन्स हैं, सेम इन्वायरमेंट के हैं और उनके नेबरिंग में कोई प्रोटॉन उन्हें अफेक्ट नहीं कर रहा है, तभी वो सिंगलेट है। मतलब 5 प्रोटॉन्स है और सिंगलेट है। और दूसरी बात है कि ये आ रहा है 7.2 पे पीक आ रही है। ये बात ज़हन में रखने में, 7.2 पे जो पीक आती है वो होती है बेंजीन की या एरोमेटिक प्रोटॉन्स की होती है, और एरोमेटिक प्रोटॉन्स की पीक आ रही है। ये जितने भी हैं ये एरोमेटिक प्रोटॉन्स की पीक है। तो हमारे पास ये 1 2 3 4 5 ये एरोमेटिक प्रोटॉन की पीक होगी, बाकी अब ये यहाँ कोई बॉन्ड बनेगा न्यू। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन इकट्ठी होगी, अब हम इसे कंपाइल करके बना सकते हैं। ये हमारे पास एरोमेटिक प्रोटॉन हो गए, साथ में हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर कंबाइन किया CH CH3 और CH3। मतलब अब अगर हम देखें कि हमारी सेटिस्फेक्शन हो रही है, ये 1 प्रोटॉन है, इसके नेबरिंग में 6 प्रोटॉन इसे अफेक्ट कर रहे हैं, तो ये सेप्टेट हो गया। और ये 6 प्रोटॉन है, इनके नेबरिंग में 1 है, तो ये डबलेट हो गया। तो ये हमारे पास इस कंपाउंड का पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है। नेक्स्ट है C4H7O2Br। इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, पहली पीक है उसकी इंटीग्रेशन हुई हुई है 3, मीन्स दैट कि ये 3 प्रोटॉन्स हैं, इसमें टोटल 3 प्रोटॉन्स और आसपास नेबरिंग में 2 प्रोटॉन है, क्योंकि ये ट्रिपलेट है। देखते हैं, 3 प्रोटॉन्स खुद हैं और नेबरिंग में 2 हैं, तो ये क्या हो गई, ट्रिपलेट हो गई। मतलब ये 3 प्रोटॉन्स CH3, अब 3 प्रोटॉन्स है हमारे ज़हन में, पहले CH3 आता है, देन नेबरिंग में 2 हैं तो CH2 हो जाएगा। नेक्स्ट जो पीक है उसमें क्या है हमारे पास कि 2 टोटल प्रोटॉन्स हैं और नेबरिंग में 1 2 3 4 5 है, तो मतलब नेबरिंग में 4 प्रोटॉन्स हैं। नेबरिंग में 4 ये क्वांटिट हो जाएगा, 5 पीक्स है ना टोटल, तो इस वजह से ये क्वांटिट हो जाएगा। अब ये हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये 2 प्रोटॉन है, नेबरिंग में इस तरह से भी हो सकता है कि एक तरफ 3 और एक तरफ 1 हाइड्रोजन हो, तब भी टोटल 4 नेबरिंग में प्रोटॉन बनते हैं। या ऐसे भी हो सकता है कि दरमियान में 2 इधर प्रोटॉन्स हैं 2 इधर प्रोटॉन्स हैं और ये टोटल 4 प्रोटॉन्स इसकी फील्ड को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से भी हो सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास ये इंटीग्रल 1 के 1 हाइड्रोजन है और ये अफेक्ट कर रहा है नेबरिंग 2 प्रोटॉन्स हैं, कि मतलब 2 प्रोटॉन्स हैं इसके नेबरिंग में जो इसे अफेक्ट करें, इस वजह से ये ट्रिपलेट आया है। ये हमारे पास 1 प्रोटॉन और नेबरिंग 2 प्रोटॉन हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास सिर्फ एक इंटीग्रल 1 ही प्रोटॉन है और एक सिंगल पीक है, तो वो हम लोग कहते हैं कि सिंगल पीक है, तो हाइड्रोजन अकेले है, तो ये OH की पीक हो सकती है। अब OH की इस वजह से हो सकती है क्योंकि अल्कोहल की पीक इतने पे आती है तकरीबन। ये हम लोगों ने केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ भी याद रखनी है थोड़ी सी, उससे भी हमें आइडिया हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक रैंडम सा सिनेरियो बन गया। अब हम इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके आपस में देखेंगे कौन सा पॉसिबल स्ट्रक्चर है।
तो हम देखते हैं कि ये हम लोगों ने एक पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाया है। ये आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने तरीके से ये नमाज अच्छी आएगी। कि हम लोग मुख्तलिफ कार्बन, इस कार्बन के साथ पहले ब्रोमीन जोड़ देखते हैं, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, तो मुख्तलिफ जगह पे ब्रोमीन अटैच करके देखते हैं, मुख्तलिफ तरह पे प्रोटॉन्स अटैच करके देखते हैं कि हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। जब हो रही हैं तो वो स्ट्रक्चर परफेक्ट होगा। इस तरह से अब ये हम लोगों ने पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाया, ये तो एक्यूरेट स्ट्रक्चर है। अब इसमें कार्बोनाइल और OH है, ये एसिड है, ये गिवन कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये गिवन होगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड में एक तरफ OH होता है और कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। ओके, बाकी अब ये एक CH है, साथ में नेबरिंग में CH2 है, दिस इज CH और नेबरिंग में CH2 के मतलब एक प्रोटॉन नेबरिंग में 2 अफेक्ट कर रहे हैं, बाकी ये 2 प्रोटॉन्स और नेबरिंग में 4 हैं। ठीक है, ये 2 प्रोटॉन और नेबरिंग में 4, सरा ये 2 प्रोटॉन्स है और नेबरिंग में 1 और 2 3 4, ये 4 हैं, ये भी हमारा फुलफिल हो गया। देन हमारे पास CH3 यानी 3 प्रोटॉन्स और नेबरिंग में 2, तो ये भी फुलफिल करता है, तो ये स्ट्रक्चर सही है। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये कंपाउंड हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है। अब इसमें एक मसला ये है कि इसमें पीक इंटीग्रेशन हमें खुद करनी पड़ेगी कि पीक इंटीग्रेशन नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हम पीक इंटीग्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करेंगे, जो केमिकल शिफ्ट वैल्यूज गिवन है इन्हें हम ऐड करेंगे। कि इन दोनों को 4.12 को प्लस 2.03 को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 6, तो 6 पे डिवाइड कर दिया, ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो हमारे पास 1.02 आ गया। अब हम लोगों ने हर पीक की इंटीग्रेशन करनी है कि हर पीक जो है ना कितने प्रोटॉन्स पे कंप्राइज कर रही है। ये तो एक प्रोटॉन की वैल्यू है कि एक प्रोटॉन कितने वैल्यू है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि हर पीक कितने प्रोटॉन से मिलकर बनी है। तो हम क्या करते हैं, जो पहली पीक है, सॉरी यस, ये जो पहली पीक है ये क्या है 2.03, 2.03 को डिवाइड करेंगे 1.02 से, यानी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से, तो हमें पता चल जाएगा 2 आ जाएगा, यानी एक पहली जो पीक है वो 2 प्रोटॉन से मिलके बनी है। ये पीक, इसमें टोटल क्या है 2 प्रोटॉन है और इसके नेबरिंग में कितने हैं 1 2 3 4 प्रोटॉन है। 4 प्रोटॉन नेबरिंग के हैं और एक इसकी अपनी पीक है, तो ये क्या हो गया 5 हो गए। इसके क्या होगा क्वांटिट बनेगा, यस 5 पीक्स है तो ये क्वांटिट बनेगा। अब इसमें हम देखते हैं किस तरह से हो सकता है। अब ये नेबरिंग में ये 2 प्रोटॉन से मिलके बनी है और नेबरिंग में 5, यानी ये एक तरफ CH3 और एक तरफ, और बल्कि नहीं नेबरिंग में 4 होंगे तभी 5 पीक, क्योंकि एक तो ओरिजिनल पीक होगी। तो नेबरिंग में 4, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ पॉसिबल है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अगर हम 4.12 को देखें, 4.12 डिवाइडेड बाय सिंगल प्रोटॉन की वैल्यू है 1.02, इसे डिवाइड करेंगे तो 4 प्रोटॉन, मतलब जो अगली पीक है वो 4 प्रोटॉन से मिलके बनी है, तो 4 प्रोटॉन्स आ गए टोटल। अगर देखें तो ये 4 प्रोटॉन से मिलके बनी है और नेबरिंग पीक्स क्या हैं 2 पीक्स हैं। ठीक है, एक इसकी अपनी पीक तो 3 हो गई, तो ये 3 पीक से होते ट्रिपलेट है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये 4 प्रोटॉन्स यानी CH2 अब एक कार्बन से 4 बॉन्ड नहीं हो सकता, अल्काइल में 4 नहीं होते, तो इस वजह से हम लोग कहते हैं ये CH2 हैं जो मतलब सेम इन्वायरमेंट के हैं और इनके नेबरिंग में ये 3 प्रोटॉन्स हैं। या हम ये भी कह सकते हैं ये H और CH3 ये भी 4 बनते हैं, इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, और नेबरिंग में 2 प्रोटॉन है। अब हम देखते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर में किस तरह से फिट होता है। हम इसमें एक सिंपल उसका फार्मूला बनाया है, अल्केन का फार्मूला बनाया है। इसमें CH2 है, इसके नेबरिंग में CH2 है, ये जो दरमियान वाला CH2 है इसके नेबरिंग में 4 प्रोटॉन्स है, 2 ये और 2 ये, और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि इसके नेबरिंग में 4 प्रोटॉन्स हैं। देन हम कहते हैं कि 4 प्रोटॉन्स, इन 4 प्रोटॉन्स का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, इन दो का और इन दो का, और नेबरिंग में ये 2 प्रोटॉन इन्हें अफेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बहुत सारी पीक है। ये हमारे पास है कि 2.98 है, 2.06 ये केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ के वन है, बट हम लोगों ने ये केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ नहीं बल्कि पीक इंटीग्रेशन वैल्यूज़ है। हम लोगों ने सबसे पहले इन्हें सम करना है, सम करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी 14 पे डिवाइड करना है,
फिर हमारे पास एक प्रोटॉन की वैल्यू आ जाएगी कि एक प्रोटॉन की कितनी वैल्यू है। फिर हम लोग देखना है कि एक पीक में कितने प्रोटॉन हैं। फिर हम लोग इसे डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास उसका आंसर आया उससे फिर इसे डिवाइड करेंगे, इसे सबको 1 बाय 1 डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास एक सिंगल प्रोटॉन की वैल्यू आएगी। तो हमारे पास ये बात आ जाएगी कि पीक इंटीग्रेशन क्या है, ये एक सिंगल पीक कितने प्रोटॉन से मिलकर बनी है। ओके, तो इसमें हम देखते हैं, हम लोग सिंपल ऐड किया, डिवाइडेड बाय 14 प्रोटॉन थे, 14 डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया। अब हम पहली पीक है 5.10, तो ये 5.10 ये यहाँ से हम शुरू कहते हैं कि पहली पीक ये है 5.10 और ये हमें नज़र आ रहा है कि ये किसकी है, बेंजीन की है, कि 7 और 7.5 के दरमियान वैल्यूज आ रही हैं। बेंजीन की हमें ये स्प्लिटिंग वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बेंजीन हमेशा मिक्सचर ऑफ पीक्स देता है, तो बेंजीन की स्प्लिटिंग नहीं देखते। अगर हमारे पास 7.2 पे कोई मिक्सचर ऑफ पीक्स आ रही है तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि ये हमारे पास बेंजीन के प्रोटॉन्स हैं। तो ये हम लोग पहले डिवाइड करेंगे 5.10 को, तो 5 प्रोटॉन से मिलके बनी है ये पीक, और मिक्सचर ऑफ पीक्स आते हैं, कोई स्प्लिटिंग नहीं होती, तो ये 5 प्रोटॉन सिंपल जो बेंजीन में प्रोटॉन होते हैं। नेक्स्ट जो पीक है हमारे पास वो है 2.14 पे। पहले हम लोग इसे डिवाइड कर लेंगे सिंगल प्रोटॉन की वैल्यू से, तो हमें पता चल जाएगा पीक कितने प्रोटॉन से मिलके बनी है, और साथ में इसके आसपास 2 पीक्स हैं, ये ट्रिपलेट आ रहा है। ये हम लोग डिवाइड किया तो हमें पता चलेगी 2 प्रोटॉन से मिलके बनी है, और 2 प्रोटॉन इसके अपने 2 प्रोटॉन से मिलके बनी है, और इसके नेबरिंग में भी 2 पीक्स हैं। एक इसके अपनी 2 नेबरिंग में, तो 3 पीक्स हो गई, तो ट्रिपलेट बन गया। और जिस तरह हम लोग ये पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है कि ये 2 इसके अपने प्रोटॉन्स और 2 नेबर में प्रोटॉन्स। नेक्स्ट पीक है 2.06 पे, और 2.06 को हम लोग सिमिलर वे में हम लोग करेंगे डिवाइड 1.024 से, इससे करेंगे तो हमारे पास 2H आ गए, 2 प्रोटॉन्स, टोटल 6 पीक्स है, मतलब ये सेक्टेड बन रहा है। 6 पीक्स का क्या मतलब है, एक तो इसकी अपनी पीक हो गई और नेबरिंग में 5 पीक्स हैं। अब हम देखते हैं ये 2 प्रोटॉन्स हैं और नेबरिंग में 5 प्रोटॉन्स हैं, 3 ये 2 ये। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास के ये 3 प्रोटॉन से मिलके बनी है। सिमिलर वे में हम लोग 2.98 को डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से, जो सिंगल प्रोटॉन के आए तो 3 प्रोटॉन आए हैं, और पीछे अगर हम देखें तो हमारे पास पीक्स भी 3 हैं, मतलब इसके नेबरिंग में 2 प्रोटॉन हैं, 3 मतलब ट्रिपलेट। ये हम लोगों ने पढ़ा था पास्कल्स ट्रायंगल में। ये 3 प्रोटॉन उसके नेबरिंग में 2 हैं। हमारा गिवन कंपाउंड है वो हमें पता है एरोमेटिक है, क्योंकि बेंजीन की पीक आई हुई है 7.2 पे। एक तो बेंजीन हो गया, फिर हम इसकी मुख्तलिफ कम्बिनेशन करके देखेंगे। ये तो बड़ा सिंपल सा CH2, ये नेबरिंग में 2 प्रोटॉन हो गए ये वाले, फिर CH2, फिर नेबरिंग में 4 हो गए, फिर CH3 नेबरिंग में 2 हो गए। तो ये सिंपल तरीके से हो जाएगा एनालाइज। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी अच्छी NMR का कॉन्सेप्ट आएगा।